डिस्ट्रेस सेल से अच्छा है सेटलमेंट। जी हाँ, अगर आपका अकाउंट हो गया है एनपीए तो उसको मैं हमेशा कहा करता हूँ उसको करिए सेटल। अगर आप सेटल नहीं करते तो प्रॉपर्टी जो आपकी मार्केट वैल्यू है उससे डिस्ट्रेस सेल पे बैंक भेज देगा और बकाया राशि के लिए आपसे मुकदमा लड़ता रहेगा। अगर आप सेटल कर लेते हैं तो एक बार कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, आप प्रॉपर्टी खुद बेचें। ये तो जाहिर सी बात है कि प्रॉपर्टी जिस रेट पे आप बेचेंगे बैंक उस रेट पे नहीं बेच पाता। बैंक डिस्ट्रेस सेल में प्रॉपर्टी बेचता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम से कम 30 से 40% डाउन हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 60 डेज जो आपको मिले हैं सेक्शन 13(2) में, उसके अंदर जाइए बैंक, करिए उसको सेटल एंड डिस्ट्रेस सेल से बचिए। नमस्कार साथियों, आज मैं फिर बात करूंगा आपसे धन की बात में एनपीए सीरीज के बारे में। हमारी एक एनपीए सीरीज चल रही है, मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी वीडियो इसमें हम डाल रहे हैं। तो बात हो रही है कि जब आपको 60 दिन का नोटिस मिल जाता है सेक्शन 13(2) में, तो उसमें ही आप सब कुछ कर सकते हैं। उसमें बैंक के पास जाइए, उसको सेटल करिए। देखिए, अकाउंट आपका एनपीए हो चुका है, आपने कोई ना कोई रास्ता दिखाना है। बहुत सारे रास्ते हैं, या तो आप उसको रिस्ट्रक्चर करें, ओटीएस करें, इन्वेस्टमेंट लाएं, एग्जिट प्लान लें। उसी में अगर आपने जो भी करना है 60 दिन में करें। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मेरा 1 करोड़ रुपए का लोन है, अन प्रॉपर्टी की वैल्यू 80 लाख है, मैं इसमें क्या सेटल करूं। अब मैं आपको बताता हूं क्या सेटल करें। जब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बैंक ने 80 लाख रुपए निकाली हुई है, एक तो आप ध्यान रखिए कि 80 लाख रुपए वैल्यू उनकी डिस्ट्रेस सेल वैल्यू है। प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 1 करोड़ 20 लाख रुपए आई होगी तो उसको वो नेट सेलेबल वैल्यू निकालते हैं। नेट सेलेबल वैल्यू निकालने के बाद उसको डिस्ट्रेस सेल वैल्यू निकाल देते हैं। 80 लाख रुपया है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपने देना है। ये इसी में ही सेटल हो सकता है अगर बैंक से सेटल करें। कैसे? अगर आप बैंक में सेटल करने नहीं जाते हैं, बैंक उस प्रॉपर्टी का 60 दिन के बाद पोजीशन लेगा। पोजीशन लेने के बाद उस प्रॉपर्टी को जिसकी वैल्यू बैंक 80 लाख रुपए बता रहा है उसको डिस्ट्रेस सेल में 60 लाख की बेच देगा। एंड आपका 1 करोड़ 20 लाख का डेट था, आपने बैंक से सेटल नहीं किया तो बैंक आपसे 60 लाख का मुकदमा डाल देगा। अब देखिए, अगर आप बैंक में जाके सेटल करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो 1 करोड़ 20 लाख का डेट है, जो मेरे हिसाब से लगभग 90 लाख में बैंक इसको आपसे सेटल करेगा। दैट इज़ ए कंप्रोमाइज़। जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तब भी एक एग्रीमेंट करते हैं। जब आपका अकाउंट एनपीए होता है, बैंक में जाएं। बैंक इस चीज़ को हमेशा प्रायोरिटी देता है कि एक व्यक्ति सेटल करने आया है, उसका अकाउंट एनपीए हो गया है। बैंक की सिंपैथी आपके साथ होती है। किस लिए सिंपैथी साथ होती है? कि आप बैंक के पास गए हैं, आप सेटल करने के लिए आए हैं, तो बैंक उसको लगभग 90 लाख में सेटल करेगा। जो बैंक ने वैल्यू बनाई हुई है 80 लाख रुपए की, वो 60 लाख में उसको बेच देगा। अगर आप देखेंगे, सारी दुनिया को पता है कि प्रॉपर्टी की सेल में एक ब्लैक मनी का भी कंटेंट होता है। वो इसलिए बैंक प्रॉपर्टी बेच नहीं पाते, वो उनको 60 लाख रुपए वाइट की प्रॉपर्टी में बिकती है। अगर उस प्रॉपर्टी को आप बेचते हैं तो कम से कम वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, 1 करोड़ 10 लाख की बिकेगी। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बिकती है और 80 लाख में आपने बैंक से सेटल किया है। प्रॉपर्टी आप बेचेंगे तो 20 लाख रुपए अपने घर लेके आएंगे। उससे आप कोई अपना नया धंधा जोड़ें, नया बिजनेस करें। अगर आप सेटल करने नहीं जाते हैं, वो प्रॉपर्टी 60 लाख की बिकेगी। बैंक आपसे 1 करोड़ 20 लाख रुपए मांगता रहेगा, बल्कि उससे ज़्यादा भी मांगता रहेगा। वो बताता हूँ कैसे। जब बैंक आपसे प्रॉपर्टी का पोजीशन लेता है, उस दिन तो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं आएगा। उस दिन आपकी लायबिलिटी 1 करोड़ 20 लाख रुपए खड़ी है। अगर बैंक को उसे बेचने में 1 साल लग जाता है, ध्यान दीजिए, उस पर 10% का ब्याज लगता रहेगा। 10-11% का जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टेड रेट है वो लगता रहेगा। 1 साल में लगभग 10% भी लगा तो 12 लाख रुपया, वो हो जाएगा 1 करोड़ 32 लाख रुपया। आप ध्यान दीजिए, बैंक आपको उसका क्रेडिट नहीं देता कि आपका पोजीशन ले लिया। जब प्रॉपर्टी बिकेगी आपके अकाउंट में उस दिन 60 लाख रुपए आएगा। अगर प्रॉपर्टी नहीं बिकती है तो वो आपका अकाउंट इंटरेस्ट चलता जा रहा है, तो क्यों ना वो उस इंटरेस्ट को भी रोक दें। 60 दिन का आपको समय मिला है, उसके अंदर आप जाके बैंक से सेटल करें। एटलीस्ट आगे का इंटरेस्ट को रोकें, उस प्रॉपर्टी को बेचने की परमिशन लें, उस प्रॉपर्टी को बेचें और सेटल अमाउंट आपका 80 लाख है, 90 लाख रुपए वो बैंक को दें। 10-20 लाख की आपको प्राप्ति हो जाएगी। आप कोर्ट कचहरी के झंझट से बच जाएंगे और 20 लाख रुपए लेके अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। इस पर ज़रा सोचिए। किसी को कोई संशय है
तो मेरे को फ़ोन करिए, मैं आपको पूरा गणित समझाऊंगा। आप देखिए, सेम प्रॉपर्टी होती है, अगर आप सेटल नहीं करते हैं तो आपको 30-40 लाख रुपए का और देने का है, मुकदमा चल जाता है आपके ऊपर। अगर आप सेटल करते हैं तो 20-25 लाख रुपए लेके आ जाते हैं। जो हुआ सो हुआ दोस्तों, आपका अकाउंट एंट्री हो गया है, नए सिरे से सोचिए, कुछ वहाँ से पैसा निकालने की कोशिश करें। बैंक भी आपकी हेल्प करता है, उससे कोई नया धंधा जोड़े, अदरवाइज लिटिगेशन में पड़े रहेंगे, ज़िंदगी खराब हो जाती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप इस पर विचार करें। जब भी आपको नोटिस मिल जाए 60 दिन का, उसको अपना सुरक्षा कवच बनाएं। जितना भी नुकसान हो चुका, आगे की ज़िंदगी को संवारें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।